प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। 7009694440 ये हमारा नंबर है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो शंकराचार्य जी के एक श्लोक से उद्धृत होता है, उससे स्पष्ट होकर सामने आता है। इसलिए विषय बहुत महत्वपूर्ण है और उसका दार्शनिक भाव और उसके भावार्थ को समझकर जीवन को एक दिशा देना, यही उनका भी उद्देश्य रहा और यही इस चर्चा का भी उद्देश्य होगा। वृद्ध व्यक्ति या वृद्धावस्था में घर जो है वो एक बड़ा संकट का कारण बन जाता है, एक बड़ी चुनौती हो जाता है। और घर वही घर जो आश्रयदाता है, जो तमाम उपलब्धियों का केंद्र बिंदु है, चिंतन और मनन की स्थली है, वही घर और अवस्थाजन्य चुनौतियों के चलते संबंधित व्यक्ति के लिए घर से उसका जुड़ाव, तमाम चीज़ें। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इतना सब कुछ घटने के बाद भी जुड़ाव यथावत रहता है। अब आप शायद उस घर की देखभाल ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब आप निकल कर पहले जिस तरह से त्योहारों के समय आप सफ़ेदी और पुताई कराते थे, उस तरह का आपका आसक्ति का कारण, आसक्ति तो जाती नहीं है लेकिन शारीरिक निष्क्रियता अब उन दिनों की याद रखती है, वैसा आप कर नहीं पाते। अब आप एक कुर्सी पर बैठे बैठे आते जाते प्लम्बर, मिस्त्री, इन सब को देखते रहते हैं और मन ही मन झुंझलाते रहते हैं कि अभी ठीक होता ना तो बेटे को भी जम के डांटता और जाके वहाँ बताता कि कहाँ मोटर फिट है जो गड़बड़ी हो रही है और जिसकी वजह से पानी रुक जाता है। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि इस मांसपिंड शरीर के लिए बहुत सारी चीज़ें अवस्था के साथ संकट बन जाती। जिवेंद्रियाँ जो कभी आपकी बहुत प्रिय सहचरी होती हैं, वो एक उम्र के बाद आपकी सबसे बड़ी शत्रु हैं। जरा सी बदपरहेजी हुई और दूसरा दिन एक दुस्वप्न की तरह हमारे सामने होता है, नाइटमेयर बन जाता है। तो आखिर इसके बीच में जीवन का समायोजन कहाँ हो? आप वृद्ध ना हो ये हो नहीं सकता है। कितनी डेंटिंग पेंटिंग करा लीजिए, हम ही करा के बैठे हैं आपके सामने। लेकिन जिस चीज़ को छिपाया नहीं जा सकता है उसको नहीं छिपाया जा सकता है। ये भ्रम आप कब तक लेकर चलेंगे कि आपकी तो उम्र ही नहीं दिखती। आज इसी पर हम बात करेंगे और समझेंगे। हमारे साथ हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ। आज आप दर्शन का श्रेष्ठतम विषय लेकर आए हैं। आचार्य शंकर का स्मरण मात्र आपके अंतर्मन से सारी वेदना और पीड़ा का हरण कर लेता है, क्योंकि आचार्य की प्रत्येक बातें लोक कल्याण के लिए है। भगवान रुद्र ने कलयुग में पीड़ित प्राणियों की रक्षार्थ आचार्य शंकर के रूप में अवतरण धारण किया था, जिन्होंने सनातन संस्कृति की ध्वज पताका चारों दिशाओं में फैलाई। सबसे पहले तो इस स्मरण को मैं प्रणाम करूंगा कि आपने आचार्य शंकर का स्मरण कर लिया है। आप जिस श्लोक पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जी, बालपन में वो श्लोक मैंने खूब पढ़ा रटा और मणिरत्नम से लेकर रत्न विभूषण तक के, तो सबसे पहले मैं उस श्लोक को पढ़ना चाहूँगा जी। वो श्लोक है अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अभी आपने शरीर की विशेषता बताई है, तो वो बुढ़ापे का वर्णन कर रहे हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यापि गृहत्व दंडम। वृद्धो यापि गृहत्व दंडम, बुढ़ापे में घर जो है दंड की तरह है। और तदपि न मुंचति आशा पिंडम, उसके बावजूद भी आशा रूपी पिंड से मुंचति, ध्यान रखिएगा, छूटते नहीं, बंधन पकड़ा रहता है। और भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते वो कहते हैं, मन को कह रहे हैं कि अरे मूर्ख मन, अब तो तू भज। बुढ़ापा दर्पण में वास्तविक छवि का अवलोकन है। जो भी छवि आप युवापन और तमामपन में देखते हैं वो एक बनावटी छवि होती है,
लेकिन जब आपको दर्पण झूठ नहीं बोलता जिस समय, तब वो बुढ़ापे का दर्पण होता है। तब आप यथार्थ की प्रक्रियाओं को देखते हैं। बुढ़ापा आपके भोग के संग्रहण के स्वाद लेने की अवस्था है। वाह। भोग के संग्रहित भोग जोड़ के रखा है ना। हाँ। और ध्यान रखिए, जितना भोग संग्रहित होता है उतना खट्टा हो जाता है, उतना खट्टा हो जाता है, क्योंकि वो बासा हो जाता है, सड़ने लगता है, सड़ान आ जाती है उसमें। तो वो भोग के संग्रहण, तो जितना भी संग्रहण आपके पास है उतना बुढ़ापा जो है ना, तदपि न मुंचति आशा पिंडम होगा, उतना बुढ़ापे में उससे मुक्त होने की संभावनाएं बड़ी कठिन होगी, तकलीफ हो जाएगी। फिर जब आप उसी भोग को खाते हैं, ये रसमलाई मैंने जोड़ के रखा था, तो रसमलाई तो 24 घंटा रहेगी। तुम तो अब बुढ़ापे में रसमलाई खा रहे हो ना। वो जो भोग था तुम्हारा, तुमने सोच लिया था, आशा पिंडम बना लिया था कि जब बूढ़ा होऊंगा, बेटा सेवा करेगा, बहू ये करेगा, फलाने ये होगा। आप देखिए हमारे युवा बेचारे, मैं बेचारे शब्द का उपयोग कर रहा हूँ उन युवाओं के लिए, तन्मयता से अपने बुजुर्गवार की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अक्सर ये सुनने मिल जाता है, अरे क्या तुम ध्यान नहीं दे रहे हो उनको, क्या तुम देख नहीं रहे हो उनको। वो घबराया और डरा हुआ सा हो जाता है कि कहीं माता पिता की सेवा में कमी न रह जाए। वो उन व्यवहार औपचारिकताओं पर भी अनुसरण करने लगता है कि पड़ोसी ना कह ले कि पिताजी ऐसा घूम रहे थे, तुमने देखा नहीं। कोई ये नहीं कहेगा कि पिताजी ऐसा क्यों घूम रहे थे, आपको कहेगा कि आप क्यों नहीं देख रहे थे, क्योंकि पिताजी तो भोगों के संग्रहण पर है। कर्म का जितना भी फल आपको प्राप्त करना है, उसके लिए ही वृद्धावस्था बनी है। ठीक बात। आप उसको वृद्धावस्था में उस कर्म फल को प्राप्त करना ही है आपको, चाहे वो खट्टा हो चाहे वो मीठा हो। और यदि आप उसे छोड़ कर गए तो फिर से 84 के चक्कर लेना पड़ेगा, सनातन संस्कृति कहती है। तो जब आप अपना कमाया हुआ खाने के लिए आते हैं, जो कुछ भी संग्रह किया है, तब उसे आप वो वृद्धावस्था कहते हैं, जब आप मुंचती रहते हैं, बंधे रहते हैं। आप अध्यात्म कहता है मुंचती से यदि मंजती हो जाए, मंजन शब्द का होता है स्नान करना। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें स्नान, आप्लावित हो जाना, भोग को तिरोहित कर देना, बहा देना, उसको बिल्कुल बहा दीजिए। न कांक्षी विजयम कृष्णम न चराजम सुखाणी चो, आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। तो आप मुक्त होते चले जाएंगे। लेकिन आप तो उसको पिंड बनाकर रखे हुए ना, पिंड के रूप में आए थे, पिंड इकट्ठा किया और वही भोगों का पिंड आप देख रहे हैं और उसी पिंड में जकड़े हुए हैं। अब आप दोष हर तथ्य में संबंधित को देंगे, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। अच्छा, तो जो कुछ भी किया इसी बुढ़ापे के लिए किया था क्या? यानी आप प्रत्यावर्तन चाहते हैं, आप रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं, आप बैठे रहते हैं, तो आपको फिर आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्या आपने कमाया था, क्या आपने कमाया था। आपने जिसे कमाया वो तो खट्टा था, अंगूर खट्टे हो गए शरद जी। कर्म का फल कभी भी मीठा नहीं होता वृद्धावस्था में, इसलिए आपको मुंचती होना है, उससे मंजती करना है, आपको स्नान करना है, अवगाहन करना है, छोड़ते जाना है, तेंद तख्तन बुंजीता करना है आपको। आपने एक बात कही जो बड़ी गहरी और गूढ़ बात है कि कर्म का फल वृद्धावस्था में कभी मीठा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता मीठा। इसको थोड़ा सा व्याख्या आप इसको बड़े आनंद से समझने का प्रयत्न करिए। सदकर्म वो कहलाता है जिसमें फलाश्रुति नहीं होती, फलाशक्ति नहीं। आपने फल जोड़ा है ना, जो फल जोड़ेंगे वो खट्टा ही होगा। जो भी जोड़ा है वो खट्टा है। वो धन जिसे आपने जोड़ के रखा है आपके घर में कलह का कारण है, मीठा हो ही नहीं सकता। भाई भाई लड़ रहे हैं, बाप बेटे लड़ाई हो रही है, कोर्ट कचहरी हो रही है, तमाम प्रकार की जो है आपराधिक प्रक्रियाएं वहां हो रहे हैं, क्योंकि आपने संग्रह किया है। हमारे यहाँ निग्रह होने का अर्थ होता है संग्रह से मुक्त हो जा, छोड़ दे उसको, संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, कर्म फल प्राप्त करने के विधान का अर्थ वृद्धा अवस्था को आनंद से जीना है। अब आप भोगिए ना उसको। जैसे आपको शुगर हो गया है और आप करेला को भी उस समय बड़े प्रेम से करेले का जूस पीते हुए बैठे रहते हैं, आपको वो कड़वा नहीं लगता। पहले कहते थे कौन पिए, लेकिन अब आपको मालूम है मरना नहीं है तो करेला के रस पीना है, मरना नहीं है तो ये उल्टी सीधी चीजें नहीं खाना है, स्वस्थ रहना है। तो आप करते हैं ना, पथ्य परहेज का उपयोग शुरू कर देते हैं ना, तो वो पथ्य परहेज अपने आचरण में लाइए तो वृद्धावस्था में कर्माशयन से मुक्त हो जाएंगे आप। लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करते, आप अपेक्षाओं के पिंड में बंधे हुए होते हैं। हमारे यहाँ अनेकों उदाहरण मिले हैं।
हमारे यहाँ तो देव पुरुषों ने भी कर्माशयन का फल प्राप्त किया है, अवतारी पुरुषों ने भी कर्माशयन का फल प्राप्त किया, इसलिए ताकि मनुष्य देख सके कि हम अगर अवतार लेकर आए हैं, पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम बनकर आए हैं, तब भी जहाँ जरा अवस्था नहीं है, क्योंकि वो चेतन है, जड़ नहीं है। कृष्ण के बूढ़े होने का कोई प्रमाण नहीं है, राम के बूढ़े होने का कोई प्रमाण नहीं है। इन लोगों ने देह त्यागा नहीं, देह को सदेह मुक्ति की ओर हुए हैं, इसलिए इनके कहीं पर मठ नहीं बने हुए हैं, कहीं इनकी पुण्य तिथियां आप मनाने के लिए नहीं बैठे रहते हैं। लेकिन उन्होंने कर्माशयन की प्रक्रिया को पूरा किया, जितना भी कर्माशयन था। राम ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में वो सारे कर्माशयन किए। क्या राम की प्रभुसत्ता में किसी सेवाधारी या एक व्यक्ति की वाणी को नियंत्रित करना नहीं था? लेकिन राम ने जो है वनगमन का वो सौभाग्य सीता को प्रदान किया है लोकतंत्र की स्थापना के लिए। राम ने भाई का त्याग किया है लोकतंत्र की स्थापना के लिए। राम ने उन सारी वेदनाओं का वर्णन किया है ये बताने के लिए कि देखो कर्माशयन जो है कर्म का फल प्राप्त करना होगा। इससे मुंचती हुए वो मुंजती हो गए, स्नान किया उन्होंने, आनंद लिया उन्होंने, कर्म का नाश किया। कृष्ण ने इतने बड़े कुटुंब परिवार, यदुकुल की सेना, ऐसी सेना जो देवता भी जिसको देख करके सोचते थे कि अरे ये नारायणी सेना है इनके पास में, उस यदुकुल का विनाश किया ना उन्होंने कर्म फल के लिए। कंटम नाम चोकंट का सबको विसर्जित किया ना। तो विसर्जन की प्रक्रिया को उत्सव यदि आप बनाएंगे तो आप मुंचती ने बंधे हुए नहीं रहेंगे वृद्धावस्था में। तो आप बंध गए ना। अब आप देखिए बंधे हुए व्यक्ति कौन? आप धृतराष्ट्र देखो, उनके जीवन में कैसा बंधन है, कैसा मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन दशरथ जीत गए, दशरथ मुक्त हो गए। दशरथ ने जगाया सोती हुई कौशल्या को अंतिम सांस के पहले, बोले सुन निधारा। वो श्रवण कुमार याद आ रहा है मुझे, मैंने उसे बाण मारा था, अपने पिता को जल नहीं पिला पाया था, तब उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि तू भी ऐसे ही मरेगा, तेरे भी प्राण ऐसे ही हा पुत्र करके जाएंगे, वो मुझे लेना होगा। तो जब तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हो और तुम्हारे जीवन में रोग शोक पतन संकट संगी साथी बिछो इत्यादि इत्यादि शुरू हो, तो आप ये समझ लेना ये कर्माशयन की प्रक्रिया यहाँ चल रही है। तब तुम आशा के उस पिंड से मुक्त होते चलो। तब उस दर्पण में अपनी उस धौल छवि को देखो। तब आत्मचिंतन में अपने उन किए गए कर्मों को सोचो। तुम ही होगे वहां अकेले विद्वान रहकर। जब तक दो हंस हैं तब तक दोनों हंस एक दूसरे से बात करते रहे। यदि आपने गृहस्थ जीवन जिया है और आपकी पत्नी आपके साथ है, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपको उन्हें समय देना है, उनके साथ चिंतन मनन करना है, उन दिनों को याद करना है। तब वो ठिठोली में आपको टोकेगी, मैंने कहा था इस बच्चे को ऐसा ना करो। तब आप प्रतिवाद और क्रोध ना करिए उस अवस्था में। तो क्या हुआ, आपको इतना परम शांत हो जाना चाहिए वृद्धावस्था में, इतना परम शांत हो जाना चाहिए कि उस समय आप ये समझ लीजिए एक तपस्वी का जीवन जिए। कोई कुछ कर दे तो भला, ना कर दे तो भला। अरे भाई वो चाबी का गुच्छा छोड़ो, वो मुंचती है। वो वृद्धावस्था की सबसे ज्यादा कष्ट देने वाली प्रक्रिया है। चाबी का अर्थ आपके पास धन हो ये आवश्यक नहीं है। आप ये हस्तक्षेप छोड़ दीजिए, आप ये विवाह छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि उनको पूरी तरह से मुक्त कर दीजिए। उनको देखिए साक्षी गोपाल की तरह। हो सकता है आपने संस्कार अच्छे दिए हुए हो सकता है आपके संग्रह किए हुए वो फल के फलाशक्ति के जो फल हैं वो खट्टे ना हुए हों अभी, तो फिर उन्हें पल्लवित पुष्पित करिए, उन्हें सजाइए संवारिए। तो जैसे ही व्यक्ति 50 के अंक को पार करे तो शरद जी चाहे वो लगे या ना लगे, दिखे या ना दिखे, जैसे दीपक फड़फड़ाता है ना, बुझता हुआ दीपक, वैसी उत्तरार्ध में एक नया सिद्धांत निकल गया है लोगों के पास। और साहब अब बुढ़ापा आए, इससे पहले जो कुछ करना है वो कर लो। तो क्या करना चाहते हैं आप? क्या ऐसा कर लेंगे आप कि जिससे आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा? यही उल्टी सीधी प्रक्रियाएं, यही वो गतिविधियां जिससे लोग हंसेंगे। लोग तो छोड़ो, आपका अंतर का मन भी आपको जो है शर्मिंदा कर रहा है। यानी ऐसी प्रक्रियाओं में है आप। काम नहीं छूटा, काम नहीं छूटा। अब भी काम प्रपंच में आप पड़े हुए हैं, उसने शक्ल बदल ली है।
लेकिन आईना यथार्थ बता रहा है। दशरथ ने देख लिया था आईना में कि मेरे ये कान के बाल जो हैं सफेद हो रहे हैं। आपने तो कितनी बार आईना देखा है। शरीर के लिए नहीं, मन रूपी आईना देखिए, और मन रूपी आईना में प्रत्येक परिवार में एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाए। सही बात। आज हर परिवार में ये समस्या है कि आप केवल नई पीढ़ी को दोष देने के लिए बैठे हुए हैं कि नई पीढ़ी आपकी नहीं सुन रहा है, नई पीढ़ी आपकी सेवा नहीं कर रहा है, भाई बंधु ये नहीं कर रहे हैं, फलाना आपको समझ नहीं रहा है। क्यों समझेगा, क्यों सुनेगा? ये उनके दायित्व तो उनके पास रहने दीजिए, उनका आत्मचिंतन चलने दीजिए। एक पुत्र यदि अपने माता पिता की सेवा कर रहा है तो वो माता पिता पर कोई एहसान थोड़ी कर रहा है, अपने कर्तव्यों को श्रेष्ठतम ढंग से कर रहा है, उसके लिए योग्य होगा। और ध्यान रखिए, जब टेढ़े हाथ करके ये 35, 40 और 45 वाली अवस्था में डायलॉग बाजी आप करते रहे ना, तो कभी समय निकाल कर आप नहीं नोट करेंगे तो प्रकृति कर रही है। एक आध डायरी में नोट कर लिया करें कि मेरे पिताजी को ये डायलॉग बोला, माताजी को ये बोला, क्योंकि आप ध्यान रखिए, बिल्कुल रूबरू हूबहू वैसे ही का वैसा आपका पुत्र और आपकी संतान और आपके पड़ोसी आपको लौटाएंगे। तो वृद्धावस्था लौटने और लौटाने की विषय बहुत सुंदर है डॉक्टर साहब। और एक कथानक कौन गया मन में, उदय प्रकाश जी का, नामचीन लेखक हैं हिंदी के। उन्होंने अपनी कथा में ऐसे किरदार आपको मिल जाएंगे जो बड़े फिट होते हैं, 45 से 55 के बीच होते हैं, और अपने ऑफिस में वो युवाओं के बीच बड़ी चर्चा का विषय होते हैं। बड़े फिट हैं सर, बड़े फिट लगते हैं, लगते ही नहीं 10 साल छोटे लगते हैं। और यही टिप्पणियां उनको चटाकेदार लाल शर्ट, छींटेदार शर्ट, गॉगल, बढ़िया स्टाइल से गाड़ी से उतरना, इसकी तरफ ले जाती है। ऐसे ही एक नायक उदय प्रकाश जी की कहानी के एक दिन युवाओं की पार्टी में शामिल होते हैं। वहाँ नाना प्रकार के पेय पदार्थ भी हैं, आप समझ सकते हैं, वो भी छक्कर पीते हैं। और उन 22 से 23 साल के नौजवानों के बीच में वो भी ऐसा स्वांग करते हैं कि उनकी 5-7 साल ज़्यादा उम्र है। खूब मसालेदार चटाकेदार भोजन करते हैं। रात 2:30 बजे जब घर जाते हैं तो पेट में मरोड़ उठती है, उल्टी और दस्त दोनों शुरू हो जाते हैं। और सुबह देर तक सोने के बाद जब वो उठते हैं और बाथरूम में जाकर अपना चेहरा देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो कोई 35-38 साल का आदमी नहीं, एक 55 साल का बढ़िया पका हुआ बुजुर्ग उनको नजर आता है। तो डॉक्टर साहब की बात बहुत मर्मस्पर्शी है कि हमने जो भी किया है अच्छा और बुरा, उसकी फल प्राप्ति का दौर है बुढ़ापा। और माफ़ कीजिएगा, ये दीवार के बच्चन साहब की तरह ये कहने का समय नहीं है कि रस्सी टंगी है यहाँ और डाक के कुली हैं आप, नायक हैं आप, और आप कह रहे हैं कि खुश तो बहुत हो गए तुम आज। वो आदमी जो आज तक, ये कहने का समय नहीं। अब आपको गठिया है, आप अधिकांश समय कुर्सी पर बैठे रहते हैं, चीख नहीं सकते हैं, कोई भी आपकी नहीं सुनता है। अगर कोई माफ़ कीजिएगा स्ट्रीट डॉग भी दौड़ा ले तो दौड़ भी नहीं पाएंगे हम लोग ठीक से। तो समझिए इन चीज़ों को और अपने कर्मों को बहुत सुंदर तरीके से, या तो उनकी प्राप्ति के लिए तैयार हो जाइए, जैसे भीष्म तैयार हुए, जैसे सशरीर जो देव इस धरती पर आए वो तैयार हुए और चले गए। आपको भी ऐसी तैयारी करनी होगी। जी, उपसंहार में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे या आपके इतने चिंतन का अर्थ मुंचती से मुक्ति है। बंधन में पड़े रहने वालों को जागृत करने के लिए शंखनाद करने की प्रक्रिया है, लेकिन बुढ़ापे का वो आनंद जो आपकी भोगा शक्ति से मुक्त होने के साथ योगा शक्ति के रूप में आपको जो मिलेगा, उस आनंद से आप वंचित ना होइए, क्योंकि बुढ़ापे का समय धीरे धीरे व्यतीत होता है। डॉक्टर साहब, इसी पे याद आया, YouTube पे बहुत सी सामग्री है। एक मथुरा के संत हैं, बड़ा भावुक कर देने वाला प्रसंग था। उनकी दोनों किडनियां फेल हैं और उनके दर्शनों के लिए आए शिष्यों में से एक बहुत भाव विभल होकर अश्रुपूरित नेत्रों से कह रहा था कि स्वामी जी, मैं आग्रह कर रहा हूं, मेरी एक किडनी ले लीजिए। उन्होंने कहा, किडनी तो मैं लूंगा नहीं। इस जीवन में किसी को कष्ट पहुंचे और उस कष्ट से मेरा भला हो, मैं इस परंपरा का तो वाहक नहीं, तो मैं तो मृत्यु के लिए तैयार हूं। और चेहरे पर वही मंद स्मित हास्य। उन्होंने कहा, मेरे चेहरे पर कहां पीड़ा दिख रही है तुमको? दिख रही है क्या पीड़ा? दिख रही है क्या पीड़ा? और फिर उन्होंने कहा कि पोर पोर में दर्द है, दोनों किडनियां फेल हैं।
दवाओं की श्रृंखला अनवरत है, लेकिन फिर भी मैं बैठा हूं क्योंकि मैं मृत्यु के वर्ण के लिए तैयार हूं। ये अपने कर्म फल के लिए तैयार एक संत का भाव है। डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।